जज फैसला दे के कहां चले गए हैं? पूछा कभी किसी ने उनको कि जरा हो भी बैठो यहाँ पे, आप बताएं कि आपने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 25 करोड़ के अवाम के वज़ीर आज़म को आपने कैसे निकाल दिया? तो पूछा कभी आपने? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है। ये पाकिस्तानी अवाम साहब, ये आपका भी इसमें कसूर है। भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो, किधर है वो घर? आप उन लोगों से भी पूछे जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, केपीके के लिए क्या किया है? कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ और एहतजाज में नंबर 1। जेल में बैठे शख्स से पूछे खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। खैबर पख्तूनख्वा में हॉस्पिटल्स की सहूलियात नहीं है, इनसे पूछें बिलियन ट्री सुनामी, 350 डैम और दूसरी स्कीमें कहाँ हैं। लोग इनके पीछे चल पड़ते हैं, पूछते नहीं कि 50 लाख घर कहाँ हैं। नवाज शरीफ सियासी मुखालिफिन पर बरहम, इंतशार की सियासत, केपी और पंजाब में लड़ाई कराना चाहते हैं। क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा चाहते हो? तुम्हारे अज़ाइम क्या हैं? ये लोग पंजाब में आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं, पंजाब पुलिस को डराने के लिए जत्थे लाए जाते हैं। झूठ की सियासत और खिदमत की सियासत में बड़ा फर्क होता है। ये सबको जेल में डालने की बात करते थे। इतने बड़े बड़े बोल मत बोलो, अल्लाह से माफी मांगो। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, महंगाई कम थी, गैस, बिजली, चीनी, आटा सब कुछ सस्ता था। जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो मुझे निकालने की क्या जरूरत थी? 25 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म को 5 जज निकाल देते हैं। मुझे निकालने पर जवाब तलब ना करने पर अवाम भी कसूरवार है। अवाम ने कभी किसी जज से पूछा कि आपने मुंतखब वज़ीर आज़म को कैसे निकाल दिया? सदर मुस्लिम लीग नून का तकरीब से खिताब, अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत मुस्तहिक अफराद में चेक तकसीम किए। मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। इन्होंने मल्टीपल एहतजाज की कॉल्स दी, बुरी तरह पंजाब में वो फेल हुई। जो अडयाला जेल में बंद है, वो कभी सुना है कि उसने कभी ये कहा हो अपने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उसने ये कहा हो कि आज से तुमने आवाम को जो है वो फ्री दवाई देनी है? सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी भी। आपने रोजगार के लिए खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ आना है, मेरे दिल के, मेरे मुल्क के दरवाजे, मेरे सूबे के दरवाजे खुले। लेकिन अगर आपको ये सबक दे के यहाँ लाया जाए कि सूबे में जाके आग लगा दो और सूबे में जाके पुलिस के सर फाड़ दो, तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशत गर्दी की नहीं। आपने तालीम, इलाज, रोज़गार के लिए आना है तो मेरे सूबे के दरवाजे खुले हैं। अगर आपने एहतजाज, तोड़ फोड़, आग लगाने के लिए आना है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मरीम नवाज का सियासी हरीफों को दो टोक पैगाम। अडियाला जेल में मौजूद शख्स को अवाम का कोई एहसास नहीं। कभी सुना है जेल से अवाम के लिए कोई पैगाम आया हो? जेल से अवाम के लिए कभी कोई हुक्म नहीं आया, बस एहतजाज की कॉल आई। जेल से कभी हेल्थ कार्ड का पैगाम नहीं आया। हमेशा सुना आग लगा दो, मार धाड़ कर दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो। लाहौर में उन्होंने जलसा किया और पूरे पंजाब से 2000 लोग निकले। पंजाब में इनकी कॉल पर कोई नहीं निकला, केपी से लोग लाए गए। इन्होंने इतना ड्रामा किया, कुछ नहीं हुआ और रास्ते में उन्होंने गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब पुलिस के अहलकारों पर हमला किया। क्या पंजाब पुलिस के अहलकारों की जानें मुफ्त में आई हैं? इनका पूरा फोकस गालम गलोच पर है। किसी की गालम गलोच का जवाब देना मेरी तरबियत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। सदर से सारे इख्तियारात लेकर वज़ीर आज़म को दिए तो अदालत के क्यों नहीं? 5 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हुई तो 19वीं तरमीम जैसी मुश्किलात नहीं होंगी। आईनी तरमीम को मैं लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, इसके बाद मखसूस नशिस्तें ही हमसे छिन गई। एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहियात तैनाती लिख देते। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस फायजिसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। जस्टिस मंसूर पर यकीन है कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। कौन चीफ बनेगा कौन नहीं, ये खेल खत्म होना चाहिए। कौन बनेगा वज़ीर आज़म, ये खेल भी खत्म करें। सियासतदान वापस सियासत के दायरे में आए। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी चेयरमैन से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात से मुतालिक तबादला ख्याल।
मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा। जजेस से बदतमीजी का तरीका अब आम हो गया है। फुल कोर्ट से मुझे कोई मसला नहीं, लोगों को यहाँ मर्जी के बेंच की आदत है। वो ज़माने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी। अब मुल्क में और ना ही इदारों में आमरीत होगी। क्या हमारे पास इख्तियार है कि ज़बरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में लाएं? आर्टिकल 63A नजरसानी केस के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की मुदाखलत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। हमने वो मुकदमात भी सुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। परवेज़ मुशर्रफ का केस भी हमने सुना। चीफ जस्टिस ने बेंच पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। ये बेंच कानूनी नहीं। बेंच तश्कील देने वाली कमेटी के मेंबरान बेंच का हिस्सा हैं। वो खुद कैसे बेंच की तश्कील को कानूनी करार दे सकते हैं? बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज़। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा हो तो जजेस कमेटी के मेंबरान किसी बेंच का हिस्सा ही ना बन सकें। अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते। ऐसा तर्ज अमल तबाह कुन है। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? सुप्रीम कोर्ट ने वकील अली जफर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुलाकात कराने की भी हिदायत। केस की समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63A की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तलखी। वकील मुस्तफीन कासमी की जजेस को धमकी। बाहर 500 वकला खड़े हैं। हम देखते हैं कि हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। वकील मुस्तफीन कासमी, इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस के सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकारों को हिदायत। मुस्तफीन कासमी को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल का अली जफर से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप ही आराम से सुन रहे थे। अली जफर का जवाब। ईरान का इसराइल पर बड़ा वार। 200 से जायद मिसाइलों से तल अबीब और अस्करी अहदाफ पर हमले। शहरियों में शदीद खौफ व हरास। बंकर्स में छुप गए। ईरान ने मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। इसराइल के 3 एयरबेस और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। 80% मिसाइल अहदाफ पर गिरे। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। पासदारान इनकलाब सबसे जदीद मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए। इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के मफादात को भी निशाने पर होंगे। ईरानी जनरल ईरान के 180 मिसाइल फजा में ही मार गिराए। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सेहोनी फौज का दावा। ईरानी मिसाइल मोसाद हेडक्वार्टर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गिरे। अमरीकी मीडिया, मिसाइल हमलों में F-35 तैयारों के अड्डे न्यू एटम एयरबेस को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया, हौसी जंगजुओं ने भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेने का पैगाम दे दिया। अरब मीडिया, बज़ाहिर ईरान का हमला नाकाम हो गया। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। कौमी सलामती के इजलास में अमरीकी सदर और नायब सदर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वज़ीर दिफा का इसराइली हम मनसब को फ़ोन। ईरान के हमलों से मुतालिक मालूमात का तबादला। ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। इसराइल चंद रोज़ में ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। तेल की तंसीबात और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी मीडिया, इसराइल ने होश के नाखुन ना लिए तो अगला हमला इससे कई ज्यादा तकलीफ दे होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का नेतन्याहू को इब्रानी जबान में सख्त पैगाम। इसराइल ने दोबारा गलती की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। ईरानी सदर का वाज़ेह पैगाम, इसराइल जंगी जराइम बंद करे या फिर रद्द अमल का सामना करने के लिए तैयार रहे। ईरान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की सूरत में इसराइल की सालमियत हिलाकर रख देंगे। ईरानी कौम की इज्जत और वक़ार पर समझौता नहीं करेंगे। ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान। ईरान का इसराइल पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। सलामती कौंसिल ईरान हमले की मज़म्मत करे। अमरीका का सलामती कौंसिल इजलास में मुतालिबा। इसराइल को अपने दिफा का हक है। अमरीका इसराइल की मदद जारी रखेगा। इसराइल जवाबी हमले में शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए। अमरीका का मौक़िफ़।
मशरिक़ वस्ता में भड़कती आग आतिश फ़िशां की शक्ल इख्तियार कर रही है। मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल का वक्त आ पहुंचा। लेबनान में हर तरह की जंग से बचने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का सलामती कौंसिल से खिताब। लेबनान में फौरी सीज़ फायर की ज़रूरत है। फ्रांस का सलामती कौंसिल इजलास में मुतालिबा। खित्ते में अमन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम नहीं चाहते लेबनान दूसरा गजा बने। बरतानिया का सलामती कौंसिल इजलास में मौक़िफ़। इसराइल ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। एंटोनियो गुतरेस ने ईरानी हमले की दुरुस्त अल्फाज में मजम्मत नहीं की। गुतरेस दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही में मसरूफ हैं। वो जाली सेक्रेटरी हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का बयान। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $75 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $71.55 फी बैरल रिकॉर्ड। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से खाम तेल की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा। ईरान और इसराइल में कशीदगी, आवाम में बेचैनी फैलने लगी। ईरान में पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। ईरानी हमलों के बाद मुख्तलिफ ममालिक के फ़ज़ाई रूट तब्दील। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो वही है कि उसूली तौर पे वो इस चीज़ की तायीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि मौलाना के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 63A जो है वो क्लियरली कहती है कि अगर कोई आदमी अपनी पार्टी की हिदायत के मुताबिक वोट नहीं देता तो वो डी-सीट हो जाएगा। 12 जुलाई का फ़ैसला आइन और कानून से मुतसादिम है, आइन की शिकों को तोड़ता है। आईनी तरमीम उसी वक्त होगी जब 2/3 मेजॉरिटी होगी। किसी तरमीम का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से ताल्लुक नहीं। आईनी तरमीम के बुनियादी निकात पर नहीं, चंद ज़ीली निकात पर मौलाना को एतराज़ है। फजल रहमान का मौक़िफ़ है आईनी अदालतें होनी चाहिए। मौलाना चाहते हैं कि आईनी तरमीम में कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आइन से मुतसादिम हो। आइंदा 2 हफ्तों में आईनी तरमीम से मुताल्लिक मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। 12 जुलाई का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है जो आइन की शिकों को तोड़ता है। कोई भी वजह हो आप आईनी तरमीम को नहीं छू सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया टॉक। रहनुमा मुस्लिम लीग नून की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। आईनी अदालत और जजेस की तकर्री का तरीकाकार मिसाक जमहूरियत में तय है। 18वीं तरमीम में जजेस तकर्री के लिए कमेटी को उस वक्त के चीफ जस्टिस ने सैबोटाज किया। ऐसा निज़ाम बनाया गया जिस पर आज तक अदलिया खुद भी मुत्तफिक नहीं हो पाई। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने पार्लियामेंट को ब्लैकमेल किया। चीफ जस्टिस ने धमकी दी कि पूरी 18वीं तरमीम को उठाकर फेंक देंगे। मुराद अली शाह का दावा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। PTI हुकूमत ने जाते जाते जानबूझकर मुआशी तबाही के फैसले किए। मुल्क को संभालने में 2 साल लग गए। PTI के गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मक़दम किया। उम्मत मुस्लिमा आप पर नाज़ा है कि आपने दुनिया भर को इस्लाम के सही तशख़्ख़ुस से रोशनास करवाया। ये अमर इंतहाई खुशाइंद है कि आपके सामाइन में एक बड़ी तादाद नौजवानों की है। इस्लाम अमन का दीन है और आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचा कर एक इंतहाई अहम फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म का डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मैंने 1991 में पाकिस्तान का पहला दौरा किया था और अभी तक इसकी यादें ताज़ा हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर बना। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है जो हमें हर मामले में रहनुमाई फराहम करता है। डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू।